अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नरेश जय भाई। सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। बोलिए। हाँ स्वामी जी, भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, जो मेरे परम ऐश्वर्य को तत्व से जान पाता है और समझ पाता है और मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है, वो मुझे पाता है। तो इसमें मैं ये समझ रहा हूँ स्वामी जी, तो जो परम ऐश्वर्य को तत्व से मतलब जो हम तत्व बता रहे हैं, गति सहायक, स्थिति सहायक, जड़, चेतन, समय और स्पेस, वो मैं समझ रहा हूँ, और आप उसमें जो गलती होगी तो बताने का, ठीक है। और योग शक्ति, भगवान ने बोला मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है, वो मैं नहीं समझ रहा हूँ, वो आपको समझाना है। अभी उत्तर देने की शुरुआत हाँ। करूं। पहला जो बताया कि मैं मेरा ऐश्वर्य तत्व रूप से समझना। हाँ, मेरे परम ऐश्वर्य को। हाँ, मेरे परम ऐश्वर्य को तत्व स्वरूप से समझना। मेरे परम ऐश्वर्य का मतलब होता है मैं शुद्धात्मा हूँ, इसको ही समझना है। इसमें और कोई चीज आती नहीं है। वो ही परम ऐश्वर्य। परम का मतलब होता है शाश्वत, परमानेंट। हाँ स्वामी, वो ऐश्वर्य बोला जाता है। बराबर स्वामी। जिसके पास जो चेतन है, अविनाशी है और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, इसी को परम ऐश्वर्य बोला जाता है। तो पहले एक तत्व की बात किया, मैं शुद्धात्मा हूँ, इनकी बात किया, वो परम ऐश्वर्य हो गया। दूसरा जो उन्होंने दूसरी जो बात किया, अभी दूसरा सेंटेंस रिपीट करो। जो मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है। योग शक्ति, योग मतलब मन वचन काया। बराबर। योग शक्ति यानी मन वचन काया, और मन वचन काया को चलाने वाले कुदरत है। कुदरत का मतलब होता है आत्मा के अलावा 5 तत्व। बराबर। वो भी सनातन है। हाँ। तो वो अगर 5 तत्वों को जाने तो उसको क्या कहेंगे? योग शक्ति नहीं, कुदरती रचना नहीं। आप पूरा सेंटेंस बोलो, दूसरा पूरा सेंटेंस। मेरी योग शक्ति को तत्व से जान पाता है, वो मुझे पाता है, बस इतना ही है। तत्व से जान पाता है, तो तत्व से जान पाया कि ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो 5 तत्व से ये चलती है और बनाई हुई है। मैंने पहले भी कहा था, दुनिया ये 6 तत्वों से बनी है, 6 तत्वों से चलती है, और मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही चलता है। उसमें एक तत्व आत्मा जो ऐश्वर्य है वो तो आ गया, तो बाकी के 5 तत्व किस में जाएगा? मन वचन काया में। मन वचन काया में जाएगा। बस इसको जान लिया, वही मेरे को पहचान गया। बराबर। अगर ये मन वचन काया कुदरती रचना है, ऐसा आपने जान लिया, तो तुम कौन है वो आपको समझ में आ जाएगा। और तुम और कृष्ण के अंदर रहा हुआ आत्मा, दोनों में अंतर नहीं है। बराबर स्वामी। समझ में आया कि नहीं? हाँ स्वामी जी, आया। और क्या प्रश्न करना है? बस दूसरा तो कोई नहीं है स्वामी जी। ओके।
जय सच्चिदानंद। जय जागृति बनी रहे ऐसा आशीर्वाद दे दो। जरूर जरूर, बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, मेरी शुभकामना। जय सच्चिदानंद।